वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन इनसे जो नंबर गेन करना है वो काफ़ी ईजी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इसके पूरे कॉन्सेप्ट को और इसके सारे ट्रिक्स को देखते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सिलॉगिज्म में बेसिकली हमारा होता क्या है कि इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी रहती हैं, स्टेटमेंट्स हमें कुछ दिए रहते हैं, स्टेटमेंट्स, एंड उनसे रिलेटेड हमें कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं, और हमें ये चेक करना रहता है जो हमें कंक्लूजन दिए हुए हैं क्या वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो सिंपल हम लोग उसको यस करते हैं, और नहीं करते तो सिंपल नो। तो हमको क्वेश्चन में बस यही पूछा रहता है जो हमें कंक्लूजन दिया हुआ है क्या वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब जो ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोपोजिशन, और जो हमारे प्रोपोजिशन होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पॉजिटिव, एंड सिमिलर यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो हमारे 4 टाइप के होते हैं हमारे प्रोपोजिशन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। चार टाइप होते हैं, चारों टाइप डिस्कस करेंगे। पहला होता है हमारा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पॉजिटिव और अफर्मेटिव। सेकंड होता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, और यहां पे हो जाता है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो हमारे प्रोपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। अभी हमारे होते क्या है, इनके नाम से ही हम समझते हैं। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, ऑल। तो इसका जो दिया होता है ऑल, लाइक ऑल बॉयज आर बैड। तो यहाँ पे ऑल बॉयज, यहाँ पे यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यहाँ पे नॉट लगा नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ऑल बॉयज। और अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नो बॉयज आर बैग, नो बॉयज आर बैग, मतलब कि कोई भी लड़का बैग नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। अब पर्टिकुलर पॉजिटिव का हम लोग समझते हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ, पर्टिकुलर का मतलब होता है कुछ हद तक या कुछ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉजिटिव हमारा हो गया सम बॉयज आर बैग। अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर नेगेटिव समझते हैं, some boys are not bag। तो यहाँ पे हमारा हो गया कुछ लड़के बैग नहीं हैं। तो सिंपल अगर हम लोग इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग डायग्राम से करते हैं, तो ऑल बॉयज जिसके आगे ऑल लगा हुआ है, इसको तो पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। ये हमारा ए से डोनेट होता है, ये हमारा ई से डोनेट होता है, ये हमारा आई से डोनेट होता है, और ये हमारा 0 से डोनेट होगा, ओ से डोनेट होता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है, मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बस 2 चीज़ होता है, 2 चीज़ हमको समझना रहता है। पहला होता है हमारा ऑल, और दूसरा होता है हमारा सम। ऑल और सम, पूरा जो गेम है वो हमारा सिर्फ ऑल और सम के बेसिस पे होता है। तो ऑल, अगर मान लीजिए हमें ऑल दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आगे हमारा ऑल दिया हुआ है, तो सिंपल जिसके आगे ऑल लगा है
उसका एक सर्कल बना लेंगे, मान लीजिए ए है, ऑल ए आर बी, तो ए जिसके आगे ऑल लगाया सिंपल स्मॉलर सर्कल, एंड बी, बी के अंदर सारे ए आ जाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये हमारा फॉर ऑल हो गया। अब मान लीजिए अगर हमको बोला है कि नो ए इज बी, तो सिंपल इसको कैसे समझेंगे, पहले हम लोग ए का बना लेते हैं, ए नो बोला है मतलब कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से वो कुछ भी रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब इसी तरह हम लोग सम को समझते हैं, सम। अब सम क्या होता है, सम हमारा मतलब कुछ, तो सिंपल मान लीजिए हमें दिया सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ए बना लेते हैं, ये हमारा ए हो गया। अब उसके बाद हमको देखना है कुछ ए आर बी, तो मतलब कुछ ये दोनों बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया सम ए आर बी। अगर यही में हमें दिया होता है सम ए आर नॉट बी, तो सेम यही बनता है, या तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं और या तो हम लोग इसको अगेन ऐसे ही बना देंगे, क्योंकि हमको बोला गया सम ए आर नॉट बी। अगर हम लोग फोर्थ केस देखते हैं तो उसमें भी यही बनेगा कि कुछ हमारे ए हैं, ए कुछ हमारे ए जो है वो बी है, लेकिन कुछ हमारे नहीं है, तो सिंपल उसका भी जो डायग्राम बनेगा वो हमारा ये होगा। अब इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, इसके दो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 क्या होता है, जब हमारे दो कंक्लूजन और दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं। जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, जो कि हमें कुछ दो स्टेटमेंट्स दी रहती हैं और दो कंक्लूजन दिए होते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ये हमारी पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमें, नो पेंसिल इज कैप। और उसके बाद हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या दे के रखा है, ऑल कैप्स पेंसिल, एंड सेकंड जो कंक्लूजन दे के रखा है हमें, सब कैप्स आर पेंसिल। All pens are pencil, no pencil is cap, and conclusion दिया all caps are pencil and some caps are pencil। अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखेंगे हम लोग, हमको एक एक करके स्टेटमेंट देखनी रहेगी। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन जिसके आगे हमारा ऑल लगा हुआ है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पेन, ये हो गया हमारा पेन। अब ऑल है तो इसके अंदर आ रहा है, पेंसिल के अंदर, तो ये हमारा बन गया पेंसिल। इसका जो सारा गेम होता है वो हमारा डायग्राम पे होता है, तो डायग्राम हमें बहुत अच्छे से बनाना होता है। थोड़ा सा जो सर्कल है उसको थोड़ा बड़ा बनाइए, क्योंकि पूरा डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट करता है आंसर को। तो सिंपल यहाँ पे पेंसिल। अब उसके बाद हमको सेकंड स्टेटमेंट देखनी है, नो पेंसिल इज कैप। नो पेंसिल मीन्स आउटर वाला सर्कल, नो पेंसिल इज कैप, कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कैप। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब हमको कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन देखना पड़ेगा। ऑल कैप्स आर पेंसिल, ऑल कैप्स आर पेंसिल, ऑल कैप आर पेंसिल, क्या है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहला कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पेंसिल यहाँ कैप है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सिंपल नो। अब हम लोग सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, सम कैप्स आर पेंसिल, सम कुछ है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल नो। तो हमारे दोनों कंक्लूजन क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, सो बोथ
नॉट फॉलो। हमें क्वेश्चन में एमसीक्यू में दिया रहेगा, इसके ऑप्शंस दिए रहेंगे, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, बोथ नॉट फॉलोज और नन ऑफ दिस दिया रहेगा। तो सिंपल उसमें हमको ये टिक कर देना है, बोथ नॉट फॉलोज। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। एग्जांपल 2 देखते हैं। हमें बोला है ऑल हर्ट्स आर मेंशन्स, ये हमारी स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमें, टेम्पल्स। अब उसके बाद हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है इसका, पहला कंक्लूजन दिया हुआ है हमें सम टेम्पल्स आर हर्ट्स एंड। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं स्टेटमेंट्स को देखें। तो यहाँ पे बोला है ऑल हर्ट्स आर मेंशन, ऑल हर्ट्स आर मेंशन। तो सिंपल सबसे पहले हमने हट बनाया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अब उसके बोला है जो हमारा हट है वो पूरा मेंशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि हट के आगे हमारा लगा हुआ है ऑल। तो सिंपल ये हमारा हो गया मेंशन। अब उसके बाद क्या बोला, ऑल मेंशन आर टेम्पल, ऑल मेंशन आर टेम्पल। मेंशन के आगे हमारा ऑल लगा हुआ है, तो सिंपल टेम्पल के अंदर हमारा मेंशन आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टेम्पल। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है कंक्लूजन। अब हमें कंक्लूजन देखना है फॉलो कर रहा है कि नहीं। सिंपल सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, सम टेम्पल आर हर्ट्स। जो हट है वो हमारा टेम्पल के ही अंदर आ रहा है, तो सम पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल यस ये फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, सम टेम्पल्स आर मेंशन, सम टेम्पल्स आर मेंशन। ये दोनों एक दूसरे के अंदर ही है, तो सिंपल यस ये भी फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा बोथ फॉलोज। अब और एग्जांपल देखते हैं इसके, और एग्जांपल से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट्स पहले दी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या दी है, सम नोटबुक्स आर बुक, सम पेपर। अब हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है इसका, कंक्लूजन यहां पे दिया हुआ है हमें अब सिंपल हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सम नोटबुक्स आर बुक, सम मीन्स यहाँ पे हमारा मान लीजिए हमारा ये नोटबुक है, यहाँ मैं इसको नोट से डोनेट कर रहा हूँ। आर बुक ये हमारा हो गया बुक। पहला सर्कल हमारा नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सर्कल जो हमारा बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में सम इंटरसेक्शन है, यहाँ पे सम बोला है तो हमारा कुछ है। और उसके बाद ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक आर पेपर। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर, ये हमारा हो गया। ऑल बुक्स हमारा पेपर के अंदर आ जाएगा क्योंकि ऑल लगा हुआ है बुक के आगे। अब हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, हम लोग कंक्लूजन तो चेक करेंगे। सम नोटबुक्स आर पेपर, सम नोटबुक्स आर पेपर, सम नोटबुक आर पेपर। यहाँ पे हमारा ये पेपर जा रहा है और ये हमारा नोटबुक, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हाँ सम है, यस सिंपल यस। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, नो पेपर इज नोटबुक, नो पेपर इज नोटबुक। नोटबुक यहाँ पे है, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा नो। ये हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है हमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नोटबुक पेपर में है। तो सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब एक और इसका एग्जांपल समझते हैं, ऑल फिश। अब हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन हमें दिया हुआ है नो क्रोकोडाइल इज फिश।
अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो ऑल फिश आर टॉर्टोराइज, तो सिंपल यहाँ पे हम पहले फिश बनाते हैं। अब ये किसके अंदर आ रहा है हमारा, टॉर्टोराइज के अंदर। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली, नो टॉर्टोराइज आर क्रोकोडाइल, मतलब क्रोकोडाइल भैया अलग है हमारे। ये हो गया हमारा क्रोकोडाइल। अब हमसे कंक्लूजन हमें क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन को हम लोग देखेंगे। नो क्रोकोडाइल इज फिश, नो क्रोकोडाइल इज फिश। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, तो सिंपल ये हमारा फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। हम देख सकते हैं कोई भी नहीं है, तो सिंपल ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा बोथ फॉलोज। तो आप देख सकते हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, बस हमको उनको अच्छे से समझना होता है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए स्टेटमेंट्स पहले उसकी दी हुई है। स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा हो गया, पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर। अब इसका जो कंक्लूजन दिया हुआ है, हमें कंक्लूजन दिया हुआ है पेन। पहला हमें अब देखते हैं हम लोग इसके स्टेटमेंट्स दो देखते हैं। सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, तो पेन पेपर। अब सेकंड दिया हुआ है स्टेटमेंट, बोला एंगल इज अ पेपर, आ लगा हुआ है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं आ लगा हुआ है। एंगल इज अ पेपर, मतलब जो एंगल है वो पूरा का पूरा पेपर में आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये एंगल छोटा सा हो गया है। मान लीजिए इसको हम लोग ए से डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एंगल, बिकॉज यहाँ पे ए लगा हुआ है। अब उसके बाद हमने पूछा है एंगल इज नॉट अ पेन, एंगल इज नॉट अ पेन, एंगल इज नॉट अ पेन। मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा ये ऐसे होता है कुछ, तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइदर, ये हमारा स्पेशल केस में आ जाता है। स्पेशल केस है, ये फॉलो मे और मे नॉट है, मे और मे नॉट। अब सेकंड दिया एंगल इज अ पेन, एंगल इज अ पेन। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे हो जाता है ये, तो यहाँ पे होता, तो ये भी मे और मे नॉट है। और हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं दोनों जो स्टेटमेंट वो एक दूसरे की अपोजिट है, जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल पेन नहीं है, तो यहाँ पे पेन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता ये। और अगर मान लीजिए पेन है तो ये नहीं हो सकता। तो सिंपल आइदर वन और टू फॉलोज, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे फॉलो होगी। अब इसके बाद हम लोग टाइप 2 देखेंगे यहाँ पे। अब हमारा जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें स्टेटमेंट्स जो दी होती हैं वो कुछ ज़्यादा दी होती हैं। हमें दो से स्टेटमेंट्स ज़्यादा दी होती हैं, जैसे कि हमें 3 स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट दे दी, और उनके बेसिस जो हमारे कंक्लूजन होते हैं वो भी हमारे 2 से ज़्यादा होते हैं। उसके हमारे जो कंक्लूजन हो गए, मान लीजिए वो 3 कंक्लूजन दिया हुआ है या 4 कंक्लूजन दिया हुआ है, और उनको देखते हुए हमें स्टेटमेंट्स को देखना है क्या वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा हार्ड हो जाता है पहले टाइप से, क्योंकि इसमें कंक्लूजन ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, सम आई आर ड्रिंकेबल। अब हमें कंक्लूजन इसके क्या दिए हुए, यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन इसके लिख लेते हैं। जो हमारा पहला कंक्लूजन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सम आई ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल, सम अब इसका हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। पहला हमें स्टेटमेंट क्या दी है, सम आई ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स, सम आई ड्रॉप आर ईयर ड्रॉप। तो हमारा ये आई हो गया, ये हमारा हो गया ईयर हो गया। तो बोला है कि कुछ आई ड्रॉप जो है हमारे वो कुछ ईयर ड्रॉप है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारा हो गया यहाँ पे।
सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड, ऑल आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप ये है हमारा, आर लिक्विड। तो सिंपल अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑल आई ड्रॉप्स, जो आई ड्रॉप है सारी लिक्विड है, लिक्विड हमारा ये हो गया लिक्विड। अब उसके बाद है सम लिक्विड्स आर ड्रिंकेबल, सम लिक्विड, मान लीजिए ये ड्रिंक हो गया, सम लिक्विड्स आर ड्रिंकेबल। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड बन गया डायग्राम। तो यही होता है हमारा क्वेश्चन 2, टाइप 2 हमारा यही होता है। अब इसका हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, सम आई ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल, सम आई ड्रॉप ये है, आर ड्रिंकेबल नो। फिर बोला है सम ईयर ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल, ईयर ड्रॉप यहाँ पे, आई ड्रॉप यहाँ पे, कोई कनेक्शन नहीं है तो सिंपल नो। अब हमें थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ऑल लिक्विड्स आर आई ड्रॉप, ऑल लिक्विड्स आर आई ड्रॉप, लेकिन हमें इसका उल्टा दिया हुआ है ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड नो। तो यहां पे हम देख सकते हैं नन ऑफ द ऑप्शन फॉलोज, यहां पे हमारा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसका हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारा ये टाइप 2 चल रहा है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी जो पहली स्टेटमेंट यहां पे लिख लेते हैं। स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, नेल पॉलिश is a cosmetic, सेकेंड स्टेटमेंट्स क्या दी हुई है हमें, नो कॉस्मेटिक आर मेडिसिन। अब हमें यहां पे कंक्लूजन इसके दिए हुए हैं, कंक्लूजन यहां पे देखते हैं, सम पाउडर आर नेल पॉलिश। डायग्राम इसका बनाते हैं, नेल पॉलिश इज अ कॉस्मेटिक, नेल पॉलिश इज अ कॉस्मेटिक, मान लीजिए हमारा ये कॉस्मेटिक है, नेल पॉलिश इज आ लगा हुआ है तो मीन्स जो हमारा नेल पॉलिश है वो हमारा आ जाता है कॉस्मेटिक के अंदर, इसको हम लोग नेल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब हमें देखना है स्टेटमेंट 2, नो कॉस्मेटिक इज अ पाउडर, नो कॉस्मेटिक इज अ पाउडर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, तो मतलब ये हमारा आ गया पाउडर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, सम पाउडर आर मेडिसिन, सम पाउडर आर मेडिसिन, सम पाउडर आर मेडिसिन। अब हमें देखना है कि हमारा कंक्लूजन क्या इन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सम पाउडर्स आर कॉस्मेटिक, सम पाउडर आर कॉस्मेटिक, सम पाउडर्स आर कॉस्मेटिक, यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहा, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोई मैच नहीं कर रहे, तो सिंपल नो। हमारी पहली जो कंक्लूजन दी हुई है वो हमारी फॉलो नहीं कर रही है। फिर सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, मेडिसिन यहाँ पे है, नेल पॉलिश यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिंपल नॉट फॉलोज। अब हमें बोला हुआ है सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, नेल पॉलिश पूरा हमारा कॉस्मेटिक के अंदर है, तो सम यस ये फॉलो कर रहा है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज, जो कि हमारा सिर्फ थर्ड कंक्लूजन ही हमारी स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट उसकी दी हुई है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ईयर्स आर डिकेड, सम
ऑल सेंचुरीज आर डिकेड। अब उसके बाद हमें कंक्लूजन इसके दिए हुए हैं। जो पहला हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है, सम सेंचुरीज इज ईयर। अब हमें दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ, सम ईयर्स आर डिकेड्स, सम सेंचुरीज आर डिकेड्स, सम ईयर्स आर डिकेड एंड सम सेंचुरीज आर डिकेड, ऑल सेंचुरीज आर डिकेड। और हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, सम सेंचुरीज आर ईयर, सम डिकेड्स आर ईयर एंड नो सेंचुरी इज ईयर। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। सम ईयर्स आर डिकेड, सम ईयर्स, तो सबसे पहले ये हमारा ईयर हो गया और ये हमारा हो गया डिकेड। अब उसके बाद बोला है ऑल सेंचुरीज आर डिकेड, ऑल सेंचुरीज मतलब सेंचुरीज हमारा डिकेड के अंदर आ सकता है। तो हमारा ये यहाँ हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा सेंचुरी, इसको हम लोग सेन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेन हो गया। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है कंक्लूजन 1, सम सेंचुरीज आर ईयर, सम सेंचुरीज आर ईयर। मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बना दिए होते हैं तो हमारा ये हो जाता सम ईयर और सम सेंचुरी। सो इट माइट बी, मतलब हम लोग श्योर नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आइदर वाला केस है, मे और मे नॉट वाला, मे और मे नॉट। अब उसके बाद देखिए सम डिकेड्स आर ईयर, सम डिकेड्स आर ईयर, ये तो है ही है, तो सिंपल ये हमारा फॉलो कर रहा है। थर्ड हमारा देखते हैं, नो सेंचुरी इज ईयर, नो सेंचुरी इज ईयर। अगर हम लोग यहाँ पे इसका सेंचुरी बनाते हैं तो नो सेंचुरी इज ईयर, तो ये भी मे नॉट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे दोनों फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स को यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एक ही टाइम पे फॉलो हो सकती है। या तो सेंचुरी ईयर नहीं है या तो हमारा सेंचुरी ईयर है। तो सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आइदर वन और थर्ड फॉलोज एंड सेकेंड फॉलोज। फर्स्ट और थर्ड में से हमारी कोई एक कंक्लूजन है वो फॉलो करेगी और हमारा जो सेकंड है वो तो हमारा फॉलो कर ही रहा है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल डॉग्स आर रेड, ऑल डॉग्स आर रेड्स। अब ये पॉसिबल नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये ऑल डॉग्स आर रेड ये नहीं हो सकता, लेकिन हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो हम लोग इसलिए मान रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ऑल रेड्स आर काउज, ऑल। अब हमें इसका जो कंक्लूजन दिया हुआ है, अब कंक्लूजन पहला दिया हुआ है हमारा, ऑल डॉग्स आर पैरट, ऑल डॉग। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी के पेपर में आया हुआ था 2011 में। अब इसको हम लोग देखते हैं, ऑल डॉग्स आर रेड, ऑल डॉग्स आर रेड। तो यहाँ पे डॉग के आगे हमारा लगा हुआ है ऑल, तो हमारा सबसे पहले ये हमारी रैट हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये रैट, और उसके अंदर हमारे आ रहे हैं सारे डॉग, तो ये हमारा हो गया डॉग। अब उसके बाद हमें सेकेंड स्टेटमेंट देखनी, ऑल रैट्स आर क्रोज, ऑल रैट्स, सारे रैट हमारे क्रो के अंदर आ रहे हैं। तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे क्रो बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, क्रो, ऑल रैट्स आर क्रोज। अब हमें थर्ड स्टेटमेंट दी है, ऑल क्रोज आर पैरट्स, मीन्स हमारे सारे जो कौवे हैं वो हमारे तोते के अंदर आ रहे हैं, तो पैरट्स। ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हमसे उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑल डॉग्स आर पैरट, ऑल डॉग्स मतलब पैरट के अंदर हमारा डॉग आना चाहिए। पैरट ये है हमारा आउटर सर्कल, उसके अंदर आना चाहिए हमारा डॉग, इनर सर्कल। तो यस, हमारा पहला जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो हमारा फॉलो कर रहा है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं।
सम पैरट्स आर डॉग, सम पैरट्स आर डॉग, सम पैरट्स, ये पैरट है, ये डॉग है, तो यस फॉलो कर रहा है, कुछ क्या सारे हैं, सॉरी कुछ ही हैं क्योंकि सम पैरट्स। फिर उसके बाद बोल रहा है सम क्रोज आर डॉग, सॉरी यहाँ पे क्रोज है, ये सम क्रोज आर डॉग, ये क्रो है, ये डॉग है, यस फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट हमें, फोर्थ कंक्लूजन दिया, ऑल रैट्स आर डॉग, ऑल रैट्स आर डॉग। तो हमारा यहाँ पे गौर करने वाला, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑल रैट्स हमारे डॉग के अंदर आने चाहिए, मीन्स जो हमारा डॉग का जो सर्कल होगा वो हमारा बिगर सर्कल होगा देन रैट। क्या ऐसा है? यहाँ पे रैट हमारा बिगर सर्कल है और जो हमारा डॉग है वो स्मॉलर है। नो, सो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा, तो सिंपल नो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली फॉलोज। सो आप देख सकते हैं इसको हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस।